नवीन मैडम, आप मुझे ना देखने के लिए मुझसे भाग रही होंगी, लेकिन देखिए किस्मत में आज ही मिलना लिखा। गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है प्रॉपर्टी? मेरा मतलब है कि काम वगैरह कैसा चल रहा है तुम्हारा, बताओ। अच्छा है। और तुम कैसी हो? मतलब फैमिली वगैरह घर में सब कैसे हैं? और पैसे कैसे हैं तुम्हारे? मतलब तुम्हारी सेहत कैसी है? सब ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा है, वैसे मुझे लगता भी नहीं क्या फिक्र करती हैं। अरे हम क्यों नहीं फिक्र करेंगे, आखिर हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। तो ये हमारा पूछना हक है, क्या कर रही हो, किससे मिलती हो, कितने पैसे हैं। मतलब पहले की तरह दिन रात काम में ही बिजी रहती हो या अपनी फैमिली को भी टाइम देती हो? क्योंकि मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि जब तुम काम में बिजी होती हो तो तुम्हें अपने घर और फैमिली का बिल्कुल होश नहीं होता। क्या? अरे कुरैश, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे मुंह से तो कुछ ना कुछ निकले ही जा रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। लड़की, ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने? कहाँ से लूंगी, अलमारी में थे ऑलरेडी। हाय, स्कैंडल! अरे बेशरम हो तुम। ओए हाय, ये तो बहुत चीप बात है। अरे इतनी गरीबी की बात है। क्या हो गया भाई? हाय अल्लाह को मानो, हाय अपने से छोटे साइज का कोट पहन के आ गई, लोग तुम्हें देख देख के हंस रहे हैं। हो सकता है, देखने दो, इसमें क्या है। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता। थोड़ा तो अपने पे ध्यान दो, खुद को देखो, घोड़े जैसी शक्ल और अकल नहीं। इतने साल गुजर गए, तुम अपने लिए एक हस्बैंड नहीं ढूंढ पाई आज क्या तक। मतलब हबी का? इस बात का क्या मतलब? हाय कुरैश, कितनी सही बात की है तुमने। तो डेफनी नई सीईओ के साथ कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत हैंडसम और स्टाइलिश है वो तो। शायद तुम नहीं जानती, वो मेरा भांजा है। अच्छा है, अच्छा इंसान। अच्छा इंसान नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, तुम क्या सोच रही हो? अपना भांजा होने की वजह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो वाकई एक ड्रीम मैन है और जितना हैंडसम है उतना ही अमीर भी है। और जानती हो, उसके साथ साथ वो बहुत रोमांटिक भी है। हाय उसका दिल। दिल, वो दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है। हाय मेरी जान, उसका दिल ही इतना प्यारा है, तभी मुझे ये बात तुमसे कहनी पड़ी। मेरी जान, वो कहना जरूरी है क्या? जो भी है वो मेरा ब्लड है, मेरा अपना सगा भांजा है। हाय मैं तो भूल ही गया मैं कितना अमीर हूँ। अरे देखो देखो, आमिर सर आ रहे हैं। देखो, जिस इंसान का नाम लिया और वो सामने हाजिर हो गया। देखो तो सही, इसको क्या पर्सनालिटी है। जो लड़की देखेगी इस पे तो मर मिटेगी फौरन। देखो कैसा प्रिंस लग रहा है। हाय नैरो, मेरी तो गोदों में खेला है, उससे जाकर पूछूं गोद में बैठोगी मेरी? हाँ, कहे तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। अरे मेरी जान, मैं जाकर कह तो दूं, लेकिन ये बहुत लोकल बात है। कुरैश, हम डाइवर्ट हो गए हैं। हाँ, तो तुम क्या कहती हो, तुम्हारे ख्याल में कैसा है ये? नरमीन मैडम, हम लोग क्या बात करेंगे यार, अभी अजीब बात है। अल्लाह अल्लाह। मेरा ख्याल है काम हो गया। हाय नैरो, उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी हम लोगों ने, इतनी नहीं करनी चाहिए थी वैसे। अरे कुरैश, हम फिर से डाइवर्ट हो गए। हम तो ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे। चलो एक एक ड्रिंक लेते हैं और फिर से दोबारा से बात करते हैं, ठीक है? हाँ मेरी जान, तुम ठीक कह रही हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हाय वेटर। ओ अरे यार उमर, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं आता हूँ सिनान, आता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो? हाँ बस थोड़ा वो मूड सही नहीं है। मैं वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मेरे ख्याल से तुम चलो साथ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस भीड़ में? और हाँ, वहाँ डेफनी भी है। इस स्टाइल से कौन है? आमिर है, और तुम्हें पता है कि वो पार्टी में सबको फ्रैंक कर रहा है। आ जाओ। आता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, फिश के लिए आपने बहुत अक्लमंदी दिखाई। लारा बहुत खुश हुई। वैसे मुझे कभी कभी ऐसे आइडियाज आ ही जाते हैं, मगर मैं खुद से जाहिर नहीं करता। यानी जाहिर हो जाता है। तुम्हारा मतलब है जाहिर नहीं करो।
तुम्हारे ख्याल में थोड़ी नाइंसाफी नहीं हो रही? अच्छा ये बताओ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम खुद से नाइंसाफी ना करो। तुम बहुत कामयाब लेडी हो, एक सुपर मॉम भी हो तुम सब कुछ एक साथ करती हो। मेरे ख्याल में ये सब कुछ ना देखना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, और तुम्हारा रिलेशन कैसा है? बिल्कुल सही चल रहा है। सही है। पहले थोड़ी कंडीशंस थी, अब हम लोग बगैर कंडीशंस के काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अब हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब है कि अब पहले की तरह नहीं है। मैं असल में एक फ्यूचर देख रहा हूँ। वैसे भी एक दूसरे के करीब हो तुम, मतलब एक नेचुरल तरीके से हो रहा है सब कुछ। तो फिर ठीक है, ये सब नई चीज़ के लिए। नई चीज़ के लिए। हाय मेरी जान उमर, अभी देखो ना, अभी तक भी ये नाराज ही नजर आ रहा है। लगता है ये मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हाय नैरो, अभी उम्र वगैरह की बातें छोड़ो। हाय तुम्हें पता है मुझे एक बड़ी मजेदार खबर मिल गई। देखो वहाँ पे एक गंजे सर वाला आदमी घूम रहा है ना। लड़की, एक बात बताओ, उसकी बीवी की ना मूंछें हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, कह रही थी आप इसका हल बताएं, मैंने इसके वैक्स कर दिया। सिनान, अब हम निकलते हैं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे थोड़ा रुक जाए, अभी तो आप आए हैं। नहीं, अभी उम्र वगैरह हैं तो बस अब निकलते हैं हम, बाद में मिलते हैं ना फिर। चलें ठीक है। नरमीन, हाय कैसे कैसे लोग हैं, इस पार्टी में अकेले आ गए। नरमीन चलो। कहाँ चलो? घर चलो। हम जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सारी रात रुकना है क्या? अरे नजमी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ठीक तरह से किसी से मिली भी नहीं हूँ और तुम जाने की बात कर रहे हो। थोड़ा रुक जाओ। नरमीन परेशान मत करो अरे मुझे। नजमी, तुम मुझसे मत उलझो, मान लो ना मेरी बात। मतलब थोड़ी देर तो रुक जाओ, पार्टी जरा सी एंजॉय तो कर लेने दो ना। देखो मैं यहाँ आकर अच्छा फील कर रही हूँ, प्लीज मान जाओ ना। चलो नरमीन। हाय इतने तो बेरहम नहीं बनो तुम, मेरी नैरो का दिल मत तोड़ो, वरना तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे नरमीन चलो 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 चलो। नैरो नैरो, मेरी जान, मेरी प्यारी, मेरी सब कुछ कहाँ चले? हाय हाय, क्या करना चाहिए अब? हाय इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करी मैंने, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हाय हाय, कोई तो आ जाता। चलो किसी और को देखता हूँ। मुझे ऐसी पार्टी बहुत पसंद है। मैं पार्टी गर्ल हूँ, मैं इसी माहौल की लड़की हूँ। लोग कहते हैं मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक लुक है। आप क्या कहते हैं मेरी पर्सनालिटी के बारे में? उमर क्या कर रहे हो तुम? गिफ्ट बहुत पसंद आया होगा तुम्हें। हाँ मुझे पसंद आया है, बहुत पसंद आया। सच में लाया जा सकता है, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ, वो कैटरिंग के काम में लगी हुई तुम। अच्छा है। हाँ मेरा मतलब बाजी सारमा, तुम्हें लगा मेरे लिए स्पेशल है? हाँ तुम्हारे लिए। एक मिनट, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये? मेरी जान, हम एक ऑफिस में एक फ्रेंड की तरह हैं। मैं भी अगर खुद सोचूं कुछ भी तो। डेफने, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। उमर मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा ना, नहीं छोड़ूंगा डेफने। उमर सब खत्म हो गया। यानी तुमने खत्म कर दिया? हाँ तुम्हें यकीन है? श्योर हूँ। देखो अभी भी, अब हम थोड़ा रियलिटीज की बात करते हैं।
मसलन हमारा एक दूसरे की स्पेशल हिडन चीजों के बारे में। एक मिनट, तुम डेफने, देखो मेरी आंखों में, खत्म हो गया। बोलो, जवाब दो। हाय, इसको कहते हैं इश्क का गुरूर, इश्क में गुस्सा होना, पुरजोश इश्क है ये। हाय, नैरो को होना चाहिए था यहाँ, कितना मिस कर रहा हूँ उसे। हाय, उसको कल तस्वीरें दिखा दूंगा यहाँ की। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. डेफनी, ठीक तो हो तुम? नहीं हूँ आमिर सर। तुम रुको यहीं, मैं अपनी कार मंगवाता हूँ। मैं अगर घर चली जाऊँ तो अच्छा रहेगा। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम घर जाओगी तो सोच सोच कर और बात को बढ़ाओगी। दिमाग मेरा भी सही नहीं है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, सही है। अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको तो सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सुनना। सिनान, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? घर जा रहा हूँ। उस्ताद चाय पियेंगे? अरे उस्ताद, लग रहा है कि आज आप थक गए, जाए जाके आराम करें। हाँ, बस ये थोड़ा सा काम और ख़त्म कर लूँ। नहीं उस्ताद, आज मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप घर जाके आराम करें, बाकी काम मैं कर लूँगा। कभी अपने चेले को भी मौका दिया करें। चलो फिर ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम भी ज़्यादा काम मत करना, आराम कर लेना। हाँ उस्ताद, आप बेफिक्र हो जाएं। चलो मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया तुम। ख्याल से जाइएगा। ज़्यादा थकना नहीं तुम, जल्दी बंद कर देना। चलो मैं अब चलता हूँ।
सच में यहाँ आए हैं? बुरा आइडिया नहीं है, मैंने सोचा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये जगह सही है। तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत। शायद बड़े होकर हम थोड़ा बोर हो गए हैं, तो आज रात बच्चे बन जाते हैं। चलो बताओ कहाँ से शुरू करें? बहुत मुश्किल सवाल है। ज़्यादा मत सोचो, जो सबसे पहले दिमाग में आए। वैसे तुमने किया क्या मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तुमने कार को टक्कर मार के खराब कर दिया। मैंने खराब की? वो ऑलरेडी खराब थी यार। चाचा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बेटा इसमें बैठ तो रही हो लेकिन ये पहले से ही खराब है, बता देता हूँ। हाँ तो क्यों किया? क्या मतलब? तुमने चीटिंग की है डैफ्नी। तुमने कार को टक्कर इसलिए मारी ताकि तुम जीत जाओ। माशाल्लाह भाई, आपका भी अलग ही लेवल है बिल्कुल। मतलब गिरने वालों को और मारो, ब्रावो। नहीं मतलब वहाँ डेफनी को कुछ हो जाए, उसको चोट लग जाए, दुख हो जाए, उसको कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो? नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि थोड़ा बात को बढ़ा देते। आए, दूध वाली मिठाई, मेरा दिल चाह रहा है। तुम्हें पसंद है? हाँ यार बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। नानी को जाकर बोलूंगी सुबह ही सुबह बना देंगी। वैसे हम सुबह तक शॉप खुलने का वेट क्यों करें? दिल तो तुम्हारा अभी चाह रहा है। तो क्या करूं मैं? तुम बताओ। बंद है। तोड़ देते हैं। ऐसे ही थोड़ी होता है, चोरों की तरह। हद हो गई यार। हाँ तो क्या हो गया, पैसे दे देंगे अगर किसी ने पकड़ लिया तो। लेकिन ये मना है। लेकिन तुम्हारा दिल चाह रहा है। लेकिन आप ये करेंगे? अरे डैफ्नी, अगर सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आओ आ जाओ।
जल्दी, अरे यार कैसे आऊं? ऐसे घूम कर आओ। क्या जबरदस्त मिठाई है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छा है वैसे, क्या बात है यार, जबरदस्त, मजा आ गया। प्लान तो कामयाब हो गया हमारा। वैसे भी रात को ना क्रिमिनल वाली हरकतें कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कर लिया आज। हाय, मैं बस और ज्यादा नहीं खा पाऊंगी यार, मेरा पेट भर गया, फुल पेट ना डकाडक भर गया है मेरा। तुम जाहिर नहीं करती हो, लेकिन खाने पीने का बहुत शौक है तुम्हें। दूध वाली मिठाई के लिए ना हमेशा हर वक्त मेरा पेट ना खाली रहता है, हमेशा तो खाली जो रह गया ऐसे साथ ले लो, कल खा लेना। हाँ लेकिन अब बस खा लिया, बस पेट भर गया। ठीक है, बस बहुत है। चलो ठीक है, तो क्या ख्याल है, चलें? कोई नोट वगैरह लिख के जाएं क्या, पैसों के साथ, मतलब कि हमने खाई है तो? तुम्हारी मर्जी। ये लो। माइंड मत करना, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ मिठाई देखकर, नियत फिसल गई इसलिए खा ली। पैसे रख रहे हैं। चलो चलें। ओहो, सर चोरी का इरादा नहीं था हमारा, बस खाने का दिल किया तो अंदर चले गए, और जो कुछ खाया उसके पैसे भी छोड़ दिए हैं वहाँ। यानी ये चोरी वगैरह तो नहीं हुई, बस थोड़ी सी परेशानी हुई। बेइज्जती हो गई, हाय कसम से बेइज्जती हो गई यार, मुझे बहुत शर्म आ रही है, शर्मिंदगी से ना मर जाऊंगी मैं। सच में बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ मैं आपसे, माफ कर दे मुझे, आइंदा कभी नहीं करूंगी, पूरी लाइफ में कभी कोई गुनाह नहीं करूंगी। सच में बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ, किसी चलते को ना चुटकी तक नहीं नोचूंगी मैं। आई एम सॉरी बट ये मेरे हाथ में नहीं। नहीं नहीं, अब बिल्कुल कुछ नहीं करूंगी। मतलब चोरी का इरादा नहीं था, ये आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आप दोनों शरीफ खानदान के लगते हैं। आपने अपना कुछ वहाँ पे छोड़ा था क्या? हाँ हाँ, हमने नोट छोड़ा था, लेकिन फिर भी जो भी सजा हो आप मुझे दे दे, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। डैफ्नी, रिलैक्स हो जाओ यार। सर वाकई आपको हमारी वजह से इतनी रात में परेशानी हो गई, इसके लिए सॉरी। और आप समझ भी गए होंगे कि हमने कोई चोरी नहीं की है। हम आपकी बात को मानते हैं। आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक जुर्म है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये एक जुर्म है, मुझे पता था, मैंने तुम्हें बोला भी था ना कि नहीं जाते हैं। फिर भी सर आप जरा मुझे ये बताएंगे कि इस जुर्म की कितने साल की सजा है? वैसे हम चाहें तो आपको बड़ी सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वादा करें कि आप नहीं करेंगे तो अभी जाने दूंगा। सच में क्या? ठीक है सर, दोबारा ये गलती नहीं होगी, आप यकीन कर सकते हैं। क्या करना है यार? मैं ऐसा कुछ आगे करूंगी भी नहीं, कभी नजर उठा के भी नहीं देखूंगी, पक्का वादा। सर आपकी इजाजत हो तो हम जा सकते हैं ना? जाइए। सच में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जिंदगी भर शुक्र अदा करती रहूंगी मैं आपका हमेशा। आपकी वाइफ के लिए भी बहुत सारा प्यार, बच्चों के लिए भी बहुत सारा प्यार। चले ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सही है ना? ओके, अल्लाह हाफिज, बाद में कभी मुलाकात होगी आपसे। यार कसम से आज से ना मिठाई खाना बिल्कुल बंद, कभी भी नहीं खाऊंगी मैं मिठाई अब तो। मतलब मुझे हमेशा याद रहेगी ये शर्मिंदगी यार। यार तुम सोचती बहुत हो डैफ्नी। अरे आपने देखा नहीं पुलिस वालों ने कैसे उठा लिया था हम लोगों को? हाँ तो अब डरने की क्या बात है, हम बाहर आ गए हम हैं। कैसे जाएंगे यार, कार भी बहुत दूर है। मैंने गाड़ी मंगवा ली है, आती होगी बस। कौन लेगा हमें? हाँ कजन को बुला लिया है मैंने, आ रहा होगा बस। उमर को? लो आ गया।
gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, bulaşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk dolu masalların karşısında direnmeyi de. Ah ne zormuş bitsin demek hala severken seni. Dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, bulaşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk dolu masalların karşısında direnmeyi de. İşte bir kez daha durup एक मिनट यार, तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम अपने आप को bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz? Savaşıp direnmeye. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Kendimize sahip çıkıp dünyayla yüzleşmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Korktuğumuz o gözlerin karşısında direnmeyi de. Bitmesin hikayemiz. Ah ne zormuş bitsin demek hala severken seni. Dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz? Savaşıp direnmeye. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler.
ये लीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया इस्माइल तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। डेफनी, क्या मतलब बाय बोल कर जा रही हो? इस्माइल प्लीज यार। बाद में क्या डेफनी? हाँ, तुम रात को इस वक्त उमर के साथ थी, फिर मुझे कॉल करती हो और कहती हो आकर मुझे ले जाओ। हाँ क्या मतलब? हाँ, इस वक्त यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा है शायद। डेफनी, क्या मसला है? बताओ मुझे। हाँ बताओ, क्या बात मुझे है? खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा है यार, मुझे नहीं पता। प्लीज मुझसे नहीं पूछो। देखो सीरियसली मुझसे नहीं पूछो। मेरा दिमाग सही हो जाए पहले, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। ठीक है। क्या हो रहा है यार? होश में आओ। क्या उसके बारे में सोचे जा रही हो? अब ये निहान कहाँ है यार? हाँ बिस्मिल्लाह। लड़की क्या कर रही हो तुम इस वक्त? नानी मैं वो पानी लेने उठी थी तो बस। इन कपड़ों में? हाँ वो ना काम बहुत ज़्यादा था, फिर ऐसे ही सो गई बेड पर। समझती तो हैं आप, बस इसी वजह से। मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, ऐसे मत किया करो। डेफनी तुम मुझे सही नहीं लग रही हो, यानी कुछ हफ्तों से तुम अजीब सी लग रही हो। बताओ क्या बात है? वो काम थोड़ा मिक्सअप है ना नानी, बस इसी वजह से ना थोड़ा दिमाग खराब है, उलझा हुआ है दिमाग बहुत। आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल ठीक हूँ मैं वैसे। ठीक है ना नानी? आप परेशान नहीं हो, आराम से जाके सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी अभी। ठीक है, चलिए जाओ आराम अपने से सो रूम जाए। में, आराम करो। मैं परेशान नहीं हूँ। नहीं मतलब मैं जल कर रह गई हूँ यार। हो क्या रहा है? निहान, अरे आओ आओ। क्या हुआ है लड़की यार? आजाओ आजाओ। बोलो। निहान बहुत बुरी हालत है मेरी। मेरे क्या गाल लाल हो रहे हैं? हाँ हो तो रहे हैं। हाय पता नहीं क्या हो रहा है। देखो ना क्या मुझे बुखार हो रहा है। नहीं, लेकिन कुछ तो लग रहा है। अरे डेफनी तुम कुछ तो बताओ यार, क्या हुआ है? मुझे बताओ। निहान मुझसे अभी उमर के बारे में ना कुछ बहुत बुरा कहो तुम। यार उसकी तो कोई बुराई नहीं कर सकती मैं, वो आदमी ही जबरदस्त है। यार डेफनी मैं तुम्हें क्या बताऊं उसके बारे में। वो बंदा इतना हैंडसम है, इतना डैशिंग है, और उसकी पर्सनालिटी तो ऐसी है कि निहान मुझे उमर से दूर करो मतलब यार। हाँ कैसे करूं? तुम एक काम करो, ऐसे सोचो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, इतना आगे जाकर भी निकाह कैंसिल कर दिया। वैसे सच बताओ तो एक जगह से वो ठीक भी है। निहान यार चलो तुम जाकर सो जाओ मेरी जान, ठीक है ना? देखो चलो अगर चलो सो तुम जाओ। चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, कोई मसला नहीं। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। यकीन करो अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठोगी ना तो मैं अपना आपा खो बैठूंगी और कुछ कह दूंगी, ठीक है ना? नहीं जा रही मैं। बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम पर ये ड्यू है। मैंने तुम्हारे भाई से शादी की। अरे वाह, तो तुम्हें इस बात की तकलीफ है? फूफी बनाया ना तुम्हें, है ना? बताओगी तुम मुझे सब कुछ, समझी ना मेरी बात? अच्छा हाँ ठीक है यार। उमर ने मुझे किस किया। क्या? क्या वाकई? मतलब क्या तुम सच बोल रही हो? हाय मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। काश यार उधर मैं भी होती। निहान तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब कि कोई प्रॉब्लम है बताओ।
अगर दिमाग थोड़ा सा खराब है तो बता दो, इलाज करवा देंगे। अच्छा डैफ्नी, फालतू बातें मत करो यार तुम। अच्छा मुझे बताओ कैसा फील हुआ था तुम्हें? अरे बस वही सोच रही हूँ यार, उसी जगह पर दिमाग है, लेकिन क्या करूँ यार, निकल ही नहीं रहा है वो दिमाग से। कितना रोमांटिक है। निहार मेरी जान, चलो तुम ना निकलो फौरन यहाँ से, ठीक है ना? क्योंकि वैसे भी अगर ज्यादा बातें की ना तो तुम चीख चीख के सबको बता दोगी और कोई ना कोई अंदर जरूर आ जाएगा। मेरी प्यारी डेफनी। चलो चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। उफ यार। हाँ उफ क्या, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। हाय, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती हूँ। क्या हो रहा है भाई? या मेरे डरा क्यों रहे हो? नेहान, क्या हुआ है सरदार? इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? और ऐसे मुझे देखना बंद करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? इस्माइल यहाँ क्यों नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? जाहिर सी बात है, मेरा बच्चा है तो मेरे पास ही होगा ना। यार नेहान, मुझे बातों में मत लगाओ। क्या डेफनी ने इस्माइल को अपने रूम में नहीं सुलाया? कुछ वक्त यहीं रह जाए नहीं बोला उसने? मतलब कोई बात जरूर है। नहीं मेरी जान, कोई बात भी नहीं, कसम से कोई बात भी नहीं है। मैंने मिस किया बस अपने बेटे को। और एक और बात बोलूं, मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत मिस किया। इधर आओ। नहीं, यहीं रुको, हम सीरियस बात करेंगे। और तुम इस ख्याल में मुझे बातों में लगाने लग गई? हाँ। क्यों? क्या हुआ नेहान, बोलो। डेफनी और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बताओ जरा, बताओगी जरा, ये आधी रात में क्या खुसर पुसर हो रही है? हाँ नेहान, तुम्हें पता है लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। यकीन नहीं आ रहा मुझे, सच में यकीन नहीं आ रहा। ये है मतलब, ये है क्या? अगर मैं इस वक्त डेफनी से बात करने चली जाऊँ तो तुम शक करोगे मुझ पर। डेफनी मेरी बहन है, मैं उससे जब चाहूँ बात करूँ। तुम्हें क्या मसला है? हाँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ कि तुम पूरा दिन रेस्टोरेंट में काम करते हो, उसके बाद जब तुम घर आते हो तो घर के काम भी देखते हो और इस्माइल को भी देखते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट ये है। हद है। लेकिन बेवकूफी तो मुझ में है। मुझे क्या, कोई जो भी करे मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। जब मैं सारे काम से फ्री हो जाऊंगा उसके बाद मैं निहान के ऊपर शक करूंगा। हद है यार सरदार, हद है। यार निहान, ऐसी बात नहीं है यार। छोड़ दो सरदार, बस छोड़ दो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर शक करोगे सरदार। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन मेरी जान, मैंने सोचा कि यहाँ नहीं सोचो सरदार, आज तुम्हारी रूम में एंट्री बंद है। तो कहाँ सोऊं फिर मैं? बताती। तुम ये लो, इसे पकड़ो, ठीक है? नीचे जाओ, जो भी तुम सोच रहे हो वो नीचे जाकर सोचो, और सोचो मैंने निहान को हर्ट क्यों किया है, ठीक है? ओहो, मतलब तुम मुझे यहाँ से भेजना चाह रही हो? अभी। लेकिन मेरी जान। सरदार, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जाओ चलो। अरे यार, मैंने उसको बिला वजह में इतना डांट दिया। नहीं, खैर कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है।